तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। चलिए सबसे पहले हम बना लेते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल को। इलेक्ट्रिक डाइपोल पे दो इक्वल चार्जेस होते हैं और उनका साइन अपोजिट होता है, मतलब एक माइनस होगा तो एक पॉजिटिव होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम होगा और सेपरेट होते हैं बहुत छोटी सी डिस्टेंस से। ठीक है, और हम सेंटर पर कोई मान लेते हैं O पॉइंट। एक चार्ज से सेंटर की लेंथ है L, दूसरे चार्ज से सेंटर की भी लेंथ है L, तो टोटल डिस्टेंस हम ले लेते हैं आइडियली 2L। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की हम डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस लेते हैं 2L। ये एक स्टैंडर्ड कंडीशन है, आप चाहें तो L भी ले लें, लेकिन आपको जो फॉर्मूला आएगा उसको रटने में परेशानी पड़ेगी। ठीक है, इसलिए हम स्टैंडर्ड कंडीशन 2L मानते हैं। चलिए अब हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तीन जगहों पर, एक एक्सियल पोजीशन पर, दूसरा इक्वेटोरियल पोजीशन पर और तीसरा एट जनरल पोजीशन पर। ठीक है, चलिए, और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट को हम P से डिनोट करते हैं, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपने पढ़ा होगा लेकिन मैं रिवाइज करा रहा हूं। और इसका फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस ऑफ डाइपोल। ठीक है, चार्ज कितना है Q इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस कितना है 2L। तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला हो गया Q इनटू 2L। अब डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। याद रखना, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ठीक है, चलिए अब हमें पढ़ना था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है हमें एक एक्सियल पोजीशन पर, एक इक्वेटोरियल पोजीशन पर और एक जनरल पोजीशन पर। ठीक है, आप एक चीज़ ध्यान रखना, अगर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल इस तरह से है तो इसकी एक्सियल पोजीशन होगी ये वाली, मतलब इसको कहेंगे एक्सियल पोजीशन। ठीक है, तो हमें एक्सियल के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। चलिए तो हम क्या करेंगे, सेंटर से कहीं x दूरी पर एक्सियल लाइन पर कोई हम M पॉइंट ले लेंगे, तो और इसका पोटेंशियल होगा पोटेंशियल एट M, और M होना चाहिए एक्सियल लाइन पर। इसका पोटेंशियल आपको याद करना है, ये होता है Kp/x²। ठीक है, यहां पर जो K है वो है कूलम्ब्स कांस्टेंट, और K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन एयर, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, ये K की जो वैल्यू है ये सिर्फ मीडियम एयर हो तभी ये वैल्यू है, वरना इसकी वैल्यू बदल जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर P जो है वो है डाइपोल मोमेंट, जिसकी वैल्यू होती है चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, और इस केस में इसकी वैल्यू आ गई Q इनटू 2L। ठीक है, और यहाँ पर x जो है वो दूरी है एक्सियल पॉइंट की, जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से। फिर से दोहराता हूँ, x जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए उस पॉइंट से इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर की दूरी x है। ठीक है, और तो एक्सियल पोजीशन का हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लिया। अब हमें चाहिए इक्वेटोरियल पॉइंट का भी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालें, तो इक्वेटोरियल पोजीशन होती है ये वाली भाई। ठीक है, यहाँ पर कोई M पॉइंट मान लेते हैं और सेंटर से इक्वेटोरियल की डिस्टेंस x मान लेते हैं, तो पोटेंशियल एट M = हो जाएगा 0। ठीक है,
ये आपको रिजल्ट ध्यान रखना है कि एक्सियल पोजीशन पर पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से Kp/x², और इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से 0। ठीक है, अब कोई जनरल पॉइंट ले लेते हैं। जनरल मतलब कहीं भी, ना हम एक्सियल देखेंगे ना हम इक्वेटोरियल देखेंगे, कुछ नहीं, बस जनरल पॉइंट होना चाहिए। मान लो ये कोई हमने जनरल पॉइंट यहाँ लिया, इस जनरल पॉइंट को नाम दे रहे हैं हम M पॉइंट। ठीक है, चलिए, तो पोटेंशियल एट M पॉइंट मतलब जनरल पॉइंट पर जो वैल्यू आती है वो है Kp/x² इंटू कोस थीटा। K कूलम्ब्स कांस्टेंट है, P डाइपोल मोमेंट है, x से इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से उस पॉइंट की दूरी। ठीक है, लेकिन कंफ्यूजन होता है कि ये थीटा क्या लेंगे भैया हम, थीटा, कंफ्यूजन तो यही होता है। तो याद रखना थीटा होता है एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड जनरल पॉइंट। मतलब डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, देखो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये आ गई। ठीक है, ये हो गई डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। अब इस जनरल पॉइंट पर ये लाइन खींची हुई है, अब इस लाइन से और डाइपोल मोमेंट से जो एंगल बनेगा उसको कहेंगे थीटा। ठीक है, चलिए देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अब मैं आपको चीज़ों को सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि आपको क्या याद करना है और किस तरह से चीज़ों को कनेक्ट करना है। ठीक है, चलिए देखो, हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। पहला एक्सियल पोजीशन पर, वो एक्सियल पोजीशन पर पोटेंशियल कितना आया, पोटेंशियल एट एक्सियल पोजीशन आया Kp/x²। ठीक है, और सेकंड निकाला इक्वेटोरियल पोजीशन पर, इक्वेटोरियल पोजीशन, तो पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पोजीशन पर कितना आया, 0। फिर हमने थर्ड निकाला जनरल पोजीशन पर, तो जनरल पोजीशन पर पोटेंशियल आया Kp/x² इंटू कोस थीटा, और थीटा था एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल या फिर ये कहें डाइपोल मोमेंट एंड जनरल पॉइंट लाइन। ठीक है, चलिए, लेकिन आपको ये बात बता दूं कि इस जनरल पॉइंट से हम एक्सियल पॉइंट के पोटेंशियल को और इक्वेटोरियल के पोटेंशियल को भी जस्टिफाई कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे एक्सियल पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए, ठीक है, तो इस केस में थीटा बनेगा 0 डिग्री, क्योंकि अगर ये डाइपोल मोमेंट है, मान लो बनाते हैं नेगेटिव Q पॉजिटिव Q, इन दोनों के बीच की लेंथ है 2L, तो एक्सियल पॉइंट कहीं यहाँ पर आएगा, ये हो गया एक्सियल पॉइंट। ठीक है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन भी ये होगी, डायरेक्शन भी यही है और पॉइंट भी यही आ रहा है, देखिए इस तरफ ही जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा आ जाएगा 0 डिग्री। अब थीटा 0 डिग्री यहाँ पर रख दो, देखते हैं कितना आ जाएगा। पोटेंशियल एट एक्सियल Kp/x² इंटू कोस 0, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो पोटेंशियल एट एक्सियल पोजीशन पर आ गया Kp/x²। देखिए हमने पढ़ा भी तो यही था, पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट इज Kp/x², जो जस्टिफाई हो गया जनरल पॉइंट से। उसी तरह से अगर आप इक्वेटोरियल की बात करें तो वो भी जस्टिफाई हो जाएगा। इक्वेटोरियल पर थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री कैसे, देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन ये और उस पॉइंट की डायरेक्शन ये, मतलब इक्वेटोरियल पॉइंट की डायरेक्शन ये, तो ये थीटा आ गया 90 डिग्री। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप पोटेंशियल एट एक्सियल जस्टिफाई करोगे तो कुछ नहीं, किस तरह से करोगे, Kp/x² इंटू कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू होती है 0, तो पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट, सॉरी इक्वेटोरियल पॉइंट आ गया 0। ठीक है, तो अब जनरल पॉइंट से एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट की
जस्टिफाई कर सकते हो। ठीक है, अब देखो ये तो हो गई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। लेकिन आपने पीछे पढ़ चुके हो पीछे वाले लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इस बात को मैं रिकॉल करवा देता हूँ। ठीक है, चलिए, तो एक्सियल पोजीशन पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी, वो आती थी Kp अपॉन एक्स की पावर 3 2 Kp अपॉन एक्स की पावर 3। और इक्वेटोरियल पोजीशन पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी, वो आती थी Kp अपॉन एक्स की पावर 3। और जनरल पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी, वो आती थी Kp अपॉन एक्स की पावर 3 अंडर रूट 1 प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आपको यही रटना है कि एक्सियल पॉइंट पर पोटेंशियल होता है Kp अपॉन एक्स स्क्वायर, इक्वेटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल होता है 0, जनरल पॉइंट पर पोटेंशियल होता है Kp अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू कोस थीटा, और इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एक्सियल पॉइंट पर 2 Kp अपॉन एक्स की पावर 3, इक्वेटोरियल पॉइंट पर होता है Kp अपॉन एक्स की पावर 3 इलेक्ट्रिक फील्ड, जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है Kp अपॉन एक्स की पावर 3 अंडर रूट 1 प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अगर आप ये रट लोगे सारी परेशानियाँ धुल जाएंगी आपकी। ठीक है, उम्मीद है लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू।